नमस्कार और स्वागत है द इटर्नल ट्रूथ्स में। आज हम उतरने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की गहराई में जिसे सदियों से सिर्फ एक मिथक कहा गया। पर यकीन मानिए, यह कहानी नहीं, यह है हमारे ऋषियों का सुपर एडवांस्ड साइंस। हाँ, आज बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की, कूर्म अवतार की, वो विशालकाय कछुआ जिसने सृष्टि को डूबने से बचाया था। बात करते हैं समुद्र मंथन की। कल्पना कीजिए, देवता और असुर एक साथ एक ही मिशन, अमृत पाने का। उन्होंने बनाया मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ, लेकिन पर्वत डूबने लगा, पूरी सृष्टि डगमगा उठी। तभी सागर की गहराइयों से आया एक अनशेकेबल सपोर्ट, भगवान विष्णु। कूर्म का रूप धारण कर उन्होंने पर्वत को अपनी अडिग पीठ पर उठा लिया। उनकी स्थिरता से पर्वत टिका, मंथन फिर शुरू हुआ और अंत में निकला अमृत। क्या कहानी है ना? पर अब इसे देखें साइंस की नजर से। फैक्ट 1, कूर्म अवतार। चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन। हमारे आर्षी जानते थे जीवन कहां से आया। पहला अवतार मत्स्य, जीवन की शुरुआत जल में। फिर आया कूर्म, कछुआ जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, एम्फीबियन। मॉडर्न साइंस कहती है जीवन समुद्र में पैदा हुआ और धीरे धीरे ऐसे जीव बने जो पानी से निकलकर जमीन पर रहने लगे। कछुआ और मेंढक इसी ट्रांजिशन पीरियड के सबसे पुराने उदाहरण हैं। मतलब जो साइंस ने 19वीं सदी में बताया, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही बता दिया। फैक्ट 2, मंदराचल और कूर्म की पीठ। टेक्टोनिक प्लेट्स थियरी। कूर्म ने पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। ये कल्पना नहीं बल्कि भूविज्ञान का रूपक है। धरती की सतह बनी है ठोस प्लेट्स से, जिन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स तैर रही हैं पिघले हुए मैग्मा के समुद्र पर। तो विशालकाय कूर्म वही प्रतीक है जिस पर हमारी धरती टिकी है। आज इसे साइंस कहती है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारे ऋषियों ने कहा कूर्म अवतार की स्थिरता। फैक्ट 3, समुद्र मंथन 7, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र। समुद्र मंथन सिर्फ अमृत और विष की लड़ाई नहीं थी, यह था ऊर्जा का निर्माण और परिवर्तन। पहले निकला विष, अस्थिर विनाशकारी ऊर्जा, फिर निकले रत्न और अंत में अमृत यानी संतुलन, स्थायित्व। हर प्रक्रिया में यही होता है, पहले केओस फिर ऑर्डर, अस्थिरता से संतुलन की ओर। यही है कॉस्मिक एनर्जी साइकिल। यह विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, दुनिया भर में कछुआ सृष्टि का आधार माना गया। चीन में विशाल कछुआ एओ जिसने आकाश को थामा। अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स अपनी धरती को कहते हैं टर्टल आइलैंड। अफ्रीका और एशिया में भी कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन सबसे पहले भारत में कूर्म अवतार के रूप में यह ब्रह्मांडीय सत्य सामने आया। निष्कर्ष, स्थिरता ही शक्ति है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है जब जीवन में मंथन चल रहा हो, जब पहाड़ डगमगा रहे हों, तो वही विजेता होता है जो भीतर से कूर्म की तरह अडिग हो। स्थिरता ही सृजन का आधार है। अगर आप भी मानते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं बल्कि शाश्वत विज्ञान है, तो इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द इटर्नल ट्रूथ्स को। जल्दी मिलते हैं एक और सनातन सत्या के साथ।